Hello my dear students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I hope you all are doing good. Today I am Vaishnavi Shandelia, your English teacher, going to continue your topic types of adjective. But before I start my topic, I want to let you know about our institution. As you all know that Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12th classes are conducted, and along with this NEET IIT JEE preparations are also conducted here. So today we will discuss about your next type of adjective, that is numeral adjective. In last video we have discussed about your starting of two types of adjective, that is your descriptive and quantitative adjective, in which we learned that the words that tells us the quality of a noun or pronoun are known as descriptive adjectives, whereas the word that tell you quantity of a noun or pronoun in approx amount is known as quantitative adjective. So I told you that numeral adjective tells you the quantity of a noun in numbers. हमने ये लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव में जो बेसिक डिफरेंस होगा वो एक बहुत छोटा होगा, जो क्या है बच्चों कि क्वांटिटिव में आप नाउन और प्रोनाउन का ही अमाउंट या क्वांटिटी शो कर रहे हैं, बट जो क्वांटिटी आप शो कर रहे हैं बच्चों वो किस में है, अप्रॉक्स अमाउंट में है. और यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट नंबर्स के अमाउंट के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर डेफिनेशन. In this topic we will discuss about numeral adjective and its type. So it is also known as adjective of numbers. इसे adjective of numbers भी कहा जाता है. It indicates the number of noun and their place in the sentence. This is the main line. It indicates the number of noun and place in the sentence. Okay. They answer the question how many or in what order. Okay, that's it. अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात तो ये कि न्यूमरल एडजेक्टिव को आपको नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है. उसके बाद से ये हमें क्या बताता है, इट शो द नंबर ऑफ नाउन्स और इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ नाउन्स. आपके नाउन का प्लेस या फिर उसकी जो नंबर बताता है वो होता है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव. अच्छा, हमने लास्ट के टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में डिस्कस किया था कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो सेंटेंस में किस क्वेश्चन का आंसर करता है. तो जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो हमारा क्वेश्चन आंसर करता है हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर्स, की मतलब किस ऑर्डर में है और कितने हैं. लाइक अगर हम बात करें हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन मीटिंग और हाउ मैनी पीपल्स आर इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो जब मैं ये रिप्लाई दूंगी देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो उसमें जो 10 होगा वो क्या है, क्वांटिटी है. किसकी है, मेरे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है. स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है. कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है. मैं नाउन या प्रोनाउन की मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, आपका जो एडजेक्टिव का टाइप्स है वो सबसे पहले आपका कोरिलेट होता है आपके एडजेक्टिव की डेफिनेशन से. एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी, द वर्ड दैट टेल्स यू द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एन एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी हमको बताते हैं. तो उसके जो टाइप्स होते हैं वो भी उसके बारे में ही बताते हैं हमें, और हम उसी के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आपको नंबर से बताता है, अब मैंने ये बताया कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो वो 10 क्या है, वो क्वांटिटी है. और क्वांटिटी किस में, अप्रॉक्स अमाउंट है या फिर न्यूमरल है, नंबर्स में है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा. ऐसा एडजेक्टिव जो आपको क्या बता रहा है, आपको नंबर्स में क्वांटिटी बता रहा है, नाउन की या प्रोनाउन की, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर, वो आपका होता है न्यूमरल एडजेक्टिव. इसके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो न्यूमरल एडजेक्टिव इज कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट सेक्शन. जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है बच्चों
उसको 2 डिफरेंट सेक्शन में या फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड सेकंड वन इज योर इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव. These are those adjectives which clearly show the exact number of noun or its order. इसका मतलब ये है, डेफिनाइट मतलब बच्चों होता है फिक्स, इनडेफिनाइट मतलब होता है इनस्टेबल. डेफिनाइट मतलब होता है स्टेबल, इनडेफिनाइट का मतलब आप समझ सकते हो अनस्टेबल या इनस्टेबल. इसका मतलब क्या है कि डेफिनाइट आपके वो न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं जो आपको फिक्स नंबर या एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन बता रहे हैं, साथ ही साथ वो उसका ऑर्डर बता रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल लेके चलिए, हमारे क्लास में जब टॉपर्स की काउंटिंग होती है तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर में उनका नेम लिखते हैं. ही इज फर्स्ट रनर अप ऑफ आवर क्लास, ही इज सेकंड रनर अप ऑफ आवर क्लास, ही इज थर्ड रनर अप ऑफ आवर क्लास. तो वो क्या होता है, वो ऑर्डर होता है. किस चीज का ऑर्डर होता है? आपके मार्क्स या आपके परसेंटेज का ऑर्डर होता है या आपके रिजल्ट्स का ऑर्डर होता है. अब आप जब उन ऑर्डर्स को रिजल्ट्स के मार्क्स को या नंबर्स को आप ऑर्डर में लिखते हैं रैंक में, तो वो क्या है आपका डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि आप एक फिक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं या फिर आप एग्जैक्ट नंबर के साथ उनको ऑर्डर्स में लिख रहे हैं. मान लीजिए आपके 800 में से आउट ऑफ 795 ऐसे कुछ मार्क्स आते हैं और आपके सेकंड रनर अप के 790 आए हैं और थर्ड रनर अप के 788 आए हैं. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने उनको ऑर्डर्स में रखा है. जो हाईएस्ट मार्क्स का होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, जो उससे थोड़े कम मार्क्स का होगा वो सेकंड पे, और जो लीस्ट वाला होगा मतलब सबसे लास्ट वाला वो थर्ड पोजीशन पे. तो ये सारे क्या है आपके डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं. क्यों? क्योंकि आप इनको, इसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी बताते हैं जो नंबर्स में होती है और उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज 10th फुटबॉल मैच इन द सिटी. ये सिटी में 10th फुटबॉल मैच है. अब 10th फुटबॉल मैच को हमने क्या किया है, इधर हमने 10th जो है वो ऑर्डिनल है. ऑर्डिनल का मतलब बच्चों ये होता है जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसा आप जब ऑर्डर में या सीक्वेंस में जब बात करते हैं नंबर्स की या पोजीशंस की, तो वो ऑर्डिनल्स होते हैं. तो यहाँ पर जो आप शो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शो डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव शो कर रहे हैं, जो कि वो क्या है, ऑर्डिनल्स है. तो ये होता है बच्चों आपका डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसमें आप जो पोजीशंस होती है या जो नाउन के नंबर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स में शो करते हैं एंड नंबर्स में उनको डिवाइड करते हैं. सेकंड, अगर हम बात करें हमारे इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव की, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. जो आपको डिफाइन नहीं करता है या आपको फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट या फिक्स नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो हो जाता है आपका indefinite numeral adjective. These are those adjectives which do not show the exact numerical amount of noun, however give general idea of that amount. इसमें हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही थी रिगार्डिंग नाउन और प्रोनाउन और उसके ऑर्डर मिल रहे थे. उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें कोई एग्जैक्ट न्यूमेरिकल अमाउंट नहीं मिल रही है नाउन की, जबकि उसकी बजाय हमको क्या मिल रहा है, बस एक जनरल आइडिया मिल रहा है. किसका? उस अमाउंट का. हमें कोई एग्जैक्ट नंबर शो नहीं हो रहा है. हमने जैसा पढ़ा था क्वांटिटिव एडजेक्टिव में, समथिंग लाइक दैट, हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत जनरल आइडिया दिया जा रहा है, एक अप्रॉक्स अमाउंट दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में. तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आई सो ओनली फ्यू पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग. मैंने कुछ लोगों को ही या कुछ लोगों को ही देखा था मीटिंग में. अच्छा, मैंने यहाँ फ्यू क्यों यूज किया है और यहाँ पर मैंने लिटिल क्यों नहीं यूज किया है, इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है. बच्चों, जो फ्यू होता है वो यूज तो आपके लिटिल अमाउंट के लिए ही होता है, बट फ्यू जो होता है वो काउंटेबल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए यूज होता है. मतलब आप बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. तो पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन में आ सकते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फ्यू यूज हुआ है. तो ऐसी चीजें जिनको आप सिर्फ एक जनरल आइडिया देके बताते हैं, ऐसी क्वांटिटी को, वो आपके आ जाता है इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव. लगभग बच्चों ये क्वांटिटिव और जो इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव है वो सेम ही है.
बट इसके बहुत सारे वर्ड्स अलग होते हैं, क्वांटिटिव में जो हम यूज करते हैं वो थोड़े बहुत अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं। जैसे हम क्वांटिटिव में ऑल, ग्रेट, सेवरल्स ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें हम जो यूज करते हैं फ्यू हो गया, या फिर आप मान के चलो मच हो गया, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हम इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव में यूज करते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने न्यूमेरल एडजेक्टिव आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड आपको समझ में आया हो आज न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये बहुत बेसिक टॉपिक भी है आपका एडजेक्टिव, सो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इन वीडियोस के एडजेक्टिव की वीडियोस को आप बार बार देखिए और अच्छे से समझिए कि आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।